नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज बड़ा ही अलजबरा का स्पेशल सा कंसेप्ट लेके आया हूँ। ये वाले कंसेप्ट जब आप वीडियो देखोगे तो इस वीडियो को देखने के बाद जाके सभी टीचरों से पूछना या यूट्यूब पे खंगालना, क्या किसी को ये मेथड पता था, क्या कोई ऐसा बंदा था जो इस तरीके के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकता है। एक सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और पूछ दिया था एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5। कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एक्स के पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 7 की वैल्यू बताइए। कई बार पूछ दिया जाता है कि x के पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 9 की वैल्यू क्या होगी। आज तक जो आपके एग्जाम में पूछा गया है यार, वैसे तो यहीं तक पूछा गया है, लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए, ये पूछ दिया जाए तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि किसी आदमी को इसका शॉर्टकट ही पता नहीं है। तो उस पूरी वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा। मैं इसमें ये सारे के सारे परेशानी जो है आज खत्म ही कर दूंगा और आज के बाद आपको भी लगने लगेगा कि हाँ यार, ये वाले मास्टर को भी तमीज से आता है मैथ्स एटलीस्ट। क्योंकि 2000 का परिवार हो गया तो थोड़ी खुशी भी है, बहुत जल्दी हो गया 2000 का परिवार, थोड़ी ज्यादा खुशी भी है और मैथ्स पढ़ाने का मेरा खुद का शौक भी पूरा हो पा रहा है, इसमें मैं और खुश हूँ। इस चैनल को मैंने डेडिकेटली स्टार्ट किया है मैथ्स पढ़ाने के लिए और इसका विजन ही है सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना। और मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ कि मैं मैथ्स हमेशा से पढ़ाना चाहता था, तो इस चैनल पे वो मैथ्स पढ़ाने का काम पूरा हो जाए। 2-1000 बच्चे हो गए अपने साथ जुड़ गए हैं, तो यार अपने को ना थोड़ा सा खुशी भी हो रही थी, तो अपन ने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ गिफ्ट अनाउंस करते हैं। जब गिफ्ट की बात करते हैं तो आजकल यूट्यूब पे ऐसा हो गया है कि सब लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि टीचर आएंगे, कोर्सेज अनाउंस करेंगे। कोर्सेज अनाउंस करना भी बुरी बात नहीं है, बच्चों को बाई करना है, कुछ ऑफर मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अनाउंस कर रहा हूँ एक रेगुलर क्लास 7:30 बजे। मैं हर रोज आपके साथ शाम को 7:30 बजे एक रेगुलर क्लास के साथ जुड़ूंगा, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ। अब 2000 का परिवार हो गया तो उस 2000 के परिवार के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ी मेहनत के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे अपन। 7:30 बजे आप रोज जाना मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं रेस पढ़ाने वाला हूँ शाम को 7:30 बजे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और जो बच्चे मेरी क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े। उज्जवल सर अनफिल्टर्ड नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ये छोटी सी बात। कुछ और चीजें मेरे दिमाग में चली, क्योंकि जब मैं इस पे मदद कर रहा हूं तो तमीज से मदद करूं, थोड़ी वैल्यू बिल्ड करूं, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो यार जब पेपर अटेम्प्ट करो तो मेरा नाम याद आए। तो मैंने डिसाइड किया है कि चैप्टर वाइज पढ़ाने के साथ साथ मैं हर रोज 2 बजे के आसपास जो है, मतलब 2 बजे टाइम फिक्स कर रहा हूँ। 1-2 दिन भले लेट होगा लेकिन फिर हो जाएगा। 15 मिनट और 20 मिनट का कंसेप्चुअल वीडियो या ट्रिकी वीडियो पब्लिश करूंगा। तो कई बात क्या होता है कि हम पूरा चैप्टर सीख जाते हैं, लेकिन पूरे चैप्टर में अगर अलग अलग चैप्टर वाइज भी देखें ना, तो क्वेश्चन को शॉर्टकट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो शॉर्टकट्स आने चाहिए, चैप्टर तो अलग से आना चाहिए, ताकि अलग अलग वैरायटी के जो रिपीटेटिव मोड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस एग्जाम हो, वो रिपीटेटिव मोड वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकें, उस पर बेस्ड एक सीरीज अपन रन करने वाले हैं। ये भी उसी का हिस्सा है कि इस तरीके का रिपीटेटिव क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उसको जल्दी कैसे करें। तो ये एक सीरीज और चलने वाली है और कुछ इंपॉर्टेंट और वीडियो होगी जिसका टाइम कोई फिक्स नहीं होगा। तो 7:30 और 2 बजे मेरी रेगुलर क्लास आपको मिलेगी, ये अपन का वादा है, ये आज मैं अनाउंस करके जा रहा हूं। तीसरी बात ये कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर बैच बैच बैच, तो ऐसे देखो मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा बैच का कोई प्लान नहीं है। कभी अगर बैच बनेगा भी तो सिर्फ उसकी बहुत नॉमिनल सी फीस होगी, ताकि एक जगह मैं अपना पूरा का पूरा कोर्स इकट्ठा कर दूं, चाहे वो बेसिक हो, चाहे एडवांस हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो। और सारे जितने भी एग्जाम है उसके लिए फीस होगी वो 100 रुपए ही होगी, 100 रुपए से ऊपर नहीं होगी। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। एक्चुअली ये कई बार इसलिए अनाउंस करना पड़ जाता है क्योंकि हम चाहते तो हैं कि हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा दें, पर यूट्यूब पे वो पूरा डेटा इकट्ठा नहीं हो पाता कि बच्चे पूरी तरीके से वो डेटा को पढ़ पाए, उनको पीडीएफ सही से मिल पाए। तो ये इस फीस में लगभग एक जगह पे एक ऐप पे डेटा इकट्ठा हो सकता है। इसका डिसीजन अभी लिया नहीं है। पहली मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको यूट्यूब पे ही सारा कुछ डिलीवर कर दूं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव पैसा कमाना नहीं है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म करना हित में भी नहीं है जो मेरे को लगता है। तो अब ये पूरा का पूरा फोकस ये है कि पहले अपन तो आपको पढ़ाते हैं। चलते हैं मुद्दे की बात करते हैं कि आज जो हम करने वाले हैं, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो पढ़ाने वाला हूं एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 7 जैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। इसके लिए मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत छोटी सी चीज है जो आप लोगों को शायद लगभग सभी को पता होगी। अगर नहीं पता है तो आप लोग एक बात ये जान लो कि अगर आपको दिया हुआ है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अगर a दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला सभी को वैसे भी याद होना चाहिए। कैसे निकलता है ये सब निकाल लेंगे। इसको स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, तो 2 इधर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, बस वही लिखा हुआ है। इसके बाद अगर मैं क्यूब की बात करूं तो ये भी आप याद रख लो कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये होती है a क्यूब माइनस 3a।
एक और वैल्यू है जो आप याद रख लो, ये चारों वैल्यू आपके जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए कि x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन, रट लो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होती है a के पावर 4, अगर 4 है तो a के पावर 4, ठीक है, माइनस 4 है प्लस 2, अगर 3 है तो a क्यूब माइनस 3 है, यही खत्म हो जाता है, लेकिन चौथे में है तो a के पावर 4 माइनस 4 है प्लस 2 होगा। ये कैसे आएगा, इसको स्क्वायर कर देना, आ जाएगा सीधे सीधे। ये डेटा आपको याद होना चाहिए कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 होता है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 होता है, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 क्या होता है, ए के पावर 4 माइनस 4 ए प्लस 2 होता है। अब सवाल आता है कि जब आपको निकालना हो क्या, x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5, तो इसका डेरिवेशन नहीं सिखाऊंगा, मैं सीधे सीधे आपको ये बता देता हूं कि इसको कैसे निकालते हैं। इस 5 को इस तरीके से तोड़ना कि दोनों को जोड़ने पे फैक्टर नहीं करना है, दो पार्ट निकालना है, जिसको जोड़ने पे 5 आ जाए, जिसको घटाने पे 1 आ जाए। तो अगर मैं इसके दो पार्ट कर दूं 3 और 2, तो जोड़ने पे 5 आ जाएगा, घटाने पे 1 आ जाएगा। तो ये जो दोनों पार्ट आएगा उसको ऐसे लिख लेना, 3 गुणे 2 माइनस 1, 3 गुणे 2 माइनस 1। अब यहां पे बस ये समझने वाली बात है, ये जो हमने 3 लिखा ये क्या है, जो ये 3 लिखा है वो है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये जो 2 लिखा है इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जो 1 लिखा है इसका मतलब है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये डायरेक्ट दिया हुआ होता है, ये आप ए स्क्वायर माइनस 2 करके निकाल लेते हो और ये ए क्यूब माइनस 3 करके निकाल लेते हो, तो ये सारा डेटा आपको पता होता है। तो एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 आप क्यूब के, स्क्वायर के और जनरल x प्लस 1 बाई एक्स के टर्म में याद कर लो। 3 इंटू 2 माइनस 1 होगा, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए है तो x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 को अगर निकालना होगा तो x प्लस 1 बाई एक्स के टर्म में आप ऐसे निकाल सकते हो, 3 इंटू 2 माइनस 1, डायरेक्टली इसको याद रख लो। अगर यहीं गलती से आपको क्या दे दिया जाए, आपको पूछ दिया जाए कि x के पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 7, तो इसका फैक्टर ऐसे करो, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, तो इसके बराबर हो गया 4 गुणे 3 माइनस 1। जहां पे हम 4 की बात करें तो क्या होगा, x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4, और ये वाला क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्योंकि ये सारा डेटा ऑलरेडी याद करके बैठे हुए हैं तो x के पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 7 निकालने में मुश्किलात नहीं होगी। यूं ही अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि नहीं नहीं अब तो और डिफिकल्ट बनाएंगे, वैसे आज तक यहीं तक पूछा गया है, ये तक भी नहीं पूछा गया है, मान लो अगर पूछ दिया जाए कि x के पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 9 क्या होगा, तो आप तो इसको 5 और 4 में ब्रेक कर लो, 5 और 4 में ब्रेक कर लो, तो आप इसको करो 5 गुणे 4 माइनस 1। 5 यहां से निकाल सकते हो, 4 फॉर्मूले से रटा हुआ होता है और एक तो आपको ऑलरेडी दिया गिवन होता ही है सवाल में, तो ये भी x के पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 9 ये भी आप निकाल सकते हो। तो अलजेब्रा में ये आपको पता होना चाहिए। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए ये डिस्कस कर रहे हैं। अब एक और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए है, अगर इससे आपको निकालना हो x माइनस 1 अपॉन एक्स तो आप कैसे निकालोगे, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 4, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट रट लो। निकालना चाहो तो निकाल के देख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड माइनस 4 कर दो, इधर भी माइनस 4 कर दो, इधर भी माइनस 4 कर दो। जब इधर माइनस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, और इधर अंडर रूट ले लोगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4, वही डायरेक्ट लिखा हुआ है। कई बार आप कई सारे यूट्यूब चैनल देखते हो और उनके थंबनेल पे लिखा रहता है कि x के पावर 99 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 99 की वैल्यू अगर k है तो x के पावर 99 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 99 की वैल्यू क्या होगी, 1 सेकेंड में जाने या 0 सेकेंड में जाने, इसकी वैल्यू होती है k स्क्वायर अंडर रूट माइनस 4। यही फॉर्मूला है जो अप्लाई होता है। तो किसी सवाल में मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कुछ k गिवन है, पूछ दिया जाए कि x के पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 7 निकालना है, तो आप क्या करो, तो आप तो बोलो कि सर हमको तो निकालने आता है, आपने सिखाया कि x के पावर 7 अपन 1 अपॉन एक्स के पावर 7, इसकी वैल्यू निकाल लो। मान लो आपने निकाला, इसकी वैल्यू k1 आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट k1 स्क्वायर माइनस 4। तो आप यहां से यहां मत जाओ, यहां से यहां जाओ, फिर यहां से यहां चले जाओ, यहां से यहां जाओ और यहां से फिर यहां चले जाओ।
अगर इस पे आपने स्पीड बना ली तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मैं अब आपको इन सारी चीजों पे, मतलब इन फॉर्मूलों पे कई सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, इस फॉर्मूले पे भी कई सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं आज की क्लास में, और देखना कितना आसानी से, कितना मजेदार तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। सबसे पहले तो मैं सबसे लास्ट में चलता हूं ये क्वेश्चन करने के लिए। जरा ध्यान से देखो, लिखा हुआ है 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5। तो पूछ रहा है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब क्या होगा। आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हो कि लिखा हुआ है 2x क्यूब प्लस 1/2x क्यूब क्या होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो x प्लस 1/x बताया था। अरे x प्लस 1/x है तो ये जो 2x है ना, तो इसको 2x को k लिख दो। तो क्या लिखा हुआ है, k क्यूब प्लस 1/k क्यूब की वैल्यू बताओ, और ये क्या लिखा हुआ है, k प्लस 1/k जो है ये दिया हुआ है 5। तो k प्लस 1/k अगर 5 दिया होता है तो k क्यूब प्लस 1/k क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ये जो वैल्यू होती है इसका क्यूब माइनस 3 टाइम्स यही वैल्यू। तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो ये हो गया 125। 125 में से 15 घटाओगे क्या आ जाएगा, 110। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो इस सवाल में आपको पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं, आप तो सीधे देखोगे कि भैया क्यूब निकालना है तो a क्यूब माइनस 3 है, 5 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3, तो 125 माइनस 15 कितना हो जाएगा, वैल्यू आपका 110 होगा। यहाँ पे 110 होगा। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी x के पावर 5 और x के पावर 7 वाले पे कैलकुलेशन करने चलेंगे, ठीक है ना। चलो आ ही गया, इसी को कर लेते हैं कैलकुलेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन x के पावर 5 पूछा है। ये कब पूछा गया, सीजीएल मेंस में पूछा गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया 3 इंटू 2 माइनस 1 होगी। क्या होगी, 3 इंटू 2 माइनस 1 होगी। समझा रहा हूं तो आराम से समझा दे रहा हूं। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होगी। इसका मतलब यही है जो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ये याद करने का तरीका है 3 इंटू 2 माइनस 1। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो समय बर्बाद होगा ना। आप तो सीधे सीधे इससे ही निकालना सीख लो। अब इससे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपको देखने आना चाहिए। ये क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 रूट 5, यही तो दिया हुआ है। अगर मैं इससे 3 की वैल्यू निकालूं, 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 की वैल्यू होती है a क्यूब माइनस 3a। a क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और अंडर रूट 5 का अगर क्यूब करोगे तो 5 रूट 5 होगा, तो 8 पंचे 40 रूट 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये 40 रूट 5 आ जाएगा, माइनस फिर a करना है, 3 दूनी 6 रूट 5 हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 में से 6 घटाओगे 34 रूट 5 हो जाएगा। 34 रूट 5 हो जाएगा। आपको 3 की वैल्यू मिल गई, कितनी की वैल्यू मिल गई, 3 की वैल्यू मिल गई 34 रूट 5। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू निकालते हो तो स्क्वायर माइनस 2 करते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट 5 का करोगे तो 5 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 में से 2 घटाओगे तो 18 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 गुणे में इसका पहले का वैल्यू कितना था, 34 रूट 5। अब अगला क्या बोला है, -1। -1 का मतलब यही माइनस करना है 2 रूट 5, 2 रूट 5। तो देखो रूट 5 तो है ही है, 2 रूट 5 है, रूट 5 सभी में है, तो रूट 5 कॉमन ले लो, रूट 5 तो आना ही आना है। अब 34 गुणे 18 माइनस 2, यही निकालना आपको, यही निकालना आपको। अब इसको गुणा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जो जितनी जल्दी गुणा कर ले उतना आसान हो जाए। देखो सबके जो यूनिट डिजिट हैं सब अलग अलग हैं, तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 8 चौक 32, 32 में से 2 घटाओगे तो जिसके अंत में 0 आएगा वही वाली वैल्यू होगी। तो ये वाली 610 वाले में 0 है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप यूनिट डिजिट से खेलना जानते हो, जैसे मेरे को दिख गया था कि भैया इसका जो है रूट 5 तो कॉमन हो ही गया है, रूट 5 के अलावा इसका 0 है, इसका 2 है, इसका 8 है, इसका 6 है, तो सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो पूरा कैलकुलेशन की नीड ही नहीं है। आप तो खाली यूनिट डिजिट देख लो कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, सवाल आपका सॉल्व हो गया। तो इतना बड़ा सवाल है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुश्किल से 30-35 सेकंड लेगा। और जब रूट 5 की बात आए और 30-35 सेकंड में अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो बहुत बड़ी महारत है एग्जाम के अंदर। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को एग्जाम में अगर 40 सेकंड में आपने क्रैक कर लिया तो मतलब आप बहुत उम्दा मैथ जानते हो, तभी आप रैंक होल्डर बनते हो, अदरवाइज रैंक होल्डर कभी नहीं बन पाओगे। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, तो ऊपर दिया हुआ एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इतना झोल झोल करके दिया हुआ है कि आपको देखने नहीं आ रहा होगा।
देखने नहीं आ रहा होगा तो आप तो क्या काम करो, आप तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू सीधे सीधे रख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू रख दो तो नीचे आ जाएगा 8x। तो ये हो गया x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 8x। 8 को कॉमन ले लो, गुणा भाग करने आता है ना भाई। ये क्या हो जाएगा, x को ऊपर भाग दोगे तो x क्यूब हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। दिख गया अब आपको। अब यहां पे देखो कि आपको एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे यहां पे x से भाग दोगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 3 है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की अगर वैल्यू पूछी जाए तो मेरे को तो सीधे सीधे याद है 18, पर आपको भी पता करना पड़ेगा कि ये क्यूब ये a है तो इसका क्यूब हो गया 27 माइनस 3 इंटू 3, तो 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा 18। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 18। ये काटोगे 2 से कट जाएगा, ये 4 बटेगा, ये बचेगा 9, तो 9/4 इस सवाल का जवाब होगा। फिर 4 दूनी 8, 4 सही 1, 4 दूनी 8, 2 सही 1/4, ये सवाल का जवाब होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया। इन सवालों में एग्जाम में जब आता है ना तो डिफिकल्टी तो कुछ होती नहीं यार। अलजेब्रा तो बहुत ही मजाक का होता है, अलजेब्रा में कुछ मुश्किल नहीं है यार। अलजेब्रा अगर आप सही मायने में देखो ना तो अलजेब्रा एकदम वाहियात सब्जेक्ट है। मतलब ऐसा लगता है यार कि अलजेब्रा ऐसा ऐसा है, अलजेब्रा एकदम नहीं है, अलजेब्रा तो एकदम वाहियात है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को देख के दो तरीके का बच्चा होगा, एक को ये पता होगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और एक बच्चा इसको ऐसे करेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। 2 स्टेप और इसको लिखेगा तो लिखने में जितना समय गुजारेगा उतना में तो काम खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब आपको x के पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 8 जाना है। तो जब आप x के पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 8 जा रहे हो और आपको दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, तो इसको क्या काम करना है, पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जो समझदार बच्चा होगा ये सब लिखेगा नहीं। इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 3 त्रिका 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। फिर इससे क्या निकालेगा, x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4, ये क्या हो जाएगा 7 7 49 माइनस 2 47। फिर उसके बाद क्या निकालेगा, x के पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 8, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 47 का स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर माइनस 2। अब जब 47 का स्क्वायर माइनस 2 करना आया तो आधे बच्चों का दिमाग तो हिल गया होगा। अब बच्चे को 47 का स्क्वायर याद रखना आना चाहिए। 47 का स्क्वायर अगर याद नहीं है तो उसे फटाफट कैलकुलेट करने आना चाहिए। अगर याद होगा मैंने आपको स्क्वायर करना सिखाया था, तो आप इसको क्या लिखोगे, 50 लिखोगे इंटू 44 लिखोगे। ध्यान से देखना, 50 लिखोगे, 44 लिखोगे, प्लस 9 लिखोगे, माइनस 2 लिखोगे। जब 50 और 44 लिख रहे हो तो ध्यान से देखना, 50 और 44 लिख रहे हो, 50 और 44 का गुणा करोगे तो 44 का आधा कितना होता है 2200, और ये हो जाएगा 2209। 2209 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2207। 2207। तो x के पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 8 आपने कितना निकाल लिया 2207। इसका 2 गुना करना है, इसका मतलब हो गया 22 दूनी 4414, 4414 इसकी वैल्यू आ गई, माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाले हो 7, तो 5 सते 35 हो गया। तो 4400, 7 दूनी 14 था ना, अच्छा, तो 4414 में से 35 घटाओगे कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 10 में से 3 गया जो है आपका 7, और ये हो गया 43। 4379 सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब आपको बहुत तेज करने आना चाहिए। अगर ये सब तेज करने नहीं आ रहा है ना तो यार मतलब आपको और मेहनत की जरूरत है, और बेसिक्स की जरूरत है, और पकड़ की जरूरत है। ये सब सारे सवाल बहुत ही मजाक के हैं। ये सारे आपके सीजीएल मेंस के क्वेश्चन पिक किए गए हैं क्योंकि थे ही ऐसे। अब जैसे ये सवाल है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, तो x के पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 निकालना है। तो देखो इससे आप डायरेक्टली यहां नहीं जा सकते हो, इससे तो आप निकालो x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5। जब इसकी बात करेंगे तो आप क्या करोगे, आप करोगे 3 इंटू 2 माइनस 1। जब 3 निकालना होगा तो 3 कैसे निकलता है, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 होता है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मेरे को तो याद है 18 होता है, और जो 2 होता है वो 7 होता है, और जो 1 है वो 3 है, ये तो दिखाई दे रहा है। तो 18 सत्ते 126 हो गया, 126 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। तो x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 123 आएगा। और जब आपको x पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 निकालना है तो आपको क्या काम करोगे, अगर आपको ये पता है तो इससे आप निकालोगे तो 123 का स्क्वायर माइनस 4 होगा। अब ये जो डेटा आएगा ये खाली मेथड समझाया जा रहा है, ये इस तरीके का डेटा आपके एग्जाम में सेट होके नहीं आएगा।
ये इस तरीके का डेटा आपके एग्जाम में सेट होके नहीं आएगा। ये मैंने खुद क्वेश्चन बनाया था कि अगर ये है तो ये निकालना हो तो कैसे निकाल लो, ये कभी आया नहीं आपके एग्जाम में। अदरवाइज इसको कैलकुलेट करके -4 करके रूट निकालोगे, सब कड़ी कड़ी में आएगा। और जो आपके एग्जाम में डेटा सेट होता है वो ऐसा होता है कि सब कट पिटा के जो है सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि 123 का स्क्वायर कैसे लिखोगे। 123 का स्क्वायर लिखोगे 120 इंटू 126 प्लस 9, इसको ऐसे लिखोगे, -4 लिखोगे और फिर आपको रूट को सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्क्वायर फटाफट करने आपको आना चाहिए। अगर स्क्वायर फटाफट करने आपको नहीं आ रहा है, मैंने सिखाया था, अगर नहीं आ रहा है आपको तो मैं इसके नीचे जो है, मतलब आप एक ऊपर आई बटन होगा उसको क्लिक कीजिएगा, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है वो मैंने पूरा प्रॉपर सिखाया है, सेकंड्स में कैसे निकाला जाता है। अब जैसे अगला सवाल है x + 1/x = 3, देन x⁻7 - 1/x⁻7 की वैल्यू निकालनी है। अगर यहां से यहां जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x⁻7 + 1/x⁻7 पे जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 × 3 - 1 करना पड़ेगा। 3 की वैल्यू तो पता होती है, 3 की वैल्यू कितनी होती है 18, तो ये हो गया 18 -1 की वैल्यू तो यही दी हुई है 3। अब 4 की वैल्यू बात करते हैं तो a⁴ तो 3⁴ कितना होता है 81 -4 × 3 4a + 2 ये होता है। तो 4 3 12 माइनस का हो गया प्लस का 2, मतलब माइनस का 10 होगा 71 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 71 × 80 -3 हो जाएगा। अब इसको गुणा करना है आपको, अब आप इसको गुणा करना है। 18 × 18 18 × 18 18 छंका 108, 18 सट्टे 126 और 126 127 -3, ये हो जाएगा 1275। आपने x + 1/x⁻7 निकाल लिया और आपको निकालना है x⁻7 - 1/x⁻7। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा 1275 का होल स्क्वायर -4। इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही सेट किया था ताकि आप यहां से ये चीज सीख पाओ। अगला सवाल देखो जरा, ये आपके एग्जाम में इस तरीके का आ सकता है। ये अभी भी कैलकुलेट किया है, 100 कितना आया था 1275 आया था। इसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, कितना आया 1275 आया। इसको लिख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 × 4 - 1, 4 का फॉर्मूला पता होता है कि हम a⁴ करते हैं -4a + 2 करते हैं। क्यूब का क्या होता है a³ - 3a। जब इस पे जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना ही डेटा याद हो जाएगा। तो आप तो कोशिश करो कि पहले x + 1/x के साथ खेलो, बाद में x - 1/x के साथ खेलना चालू करो। एक के साथ खेल के अगर अपनी पकड़ बना लोगे तो दूसरी वाली जो है स्पीड अपने आप ही बन जाती है। ये सवाल है, अगर डेटा बड़ा हो गया, x + 1/x = 9 है तो x⁵ + 1/x⁵ क्या होगा, फिर वही करना है आपको। अगर मैं 3 की वैल्यू बोलूं तो क्या हो गया 9 9 81, 81 में 9 का गुणा करोगे 9 1 9 9 8 72 729 हो जाएगा। -3 × 9 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27 घटाओगे 702 हो जाएगा। तो जो 3 की वैल्यू आएगी वो 702 आ जाएगी। तो यहां क्या लिखोगे 702, 3 की वैल्यू हो गई गुणे। अब 2 की वैल्यू निकालोगे तो 9 9 81, 81 - 2 79, -1 करना है 9, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। 702 × 79 - 9 निकाल के आप लिख सकते हो यहाँ पे सीधे सीधे। समझ में आया? ये सारी के सारी जो डेटा है ये बहुत ही आसान है। अब ये सवाल आया जैसे x + 1/x = 7, तो x⁵ + 1/x⁵ क्या होगा। अब पहले तो 3 निकाल लो, जब 3 निकालोगे तो 7³ - 3 × 7, 7³ क्या होगा 7 7 49 × 7 और 7 का क्यूब कितना होता है 243 -21, तो ये कितना बचेगा 222। तो जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो 3 × 2 होता है और 2 कितना हो जाएगा 7 7 49 - 2 47 और फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस करोगे तो -7 हो जाएगा। सिंगल लाइन अगर ये डेटा दिया हुआ है तो आप देखो सिंगल लाइन ये डेटा लिख सकते हो। अब इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, इसको 50 - 3 कर दो फिर आपका कैलकुलेशन हो पाएगा, या यूनिट डिजिट लगा सकते हो अगर ऑप्शन दिया हो तो। ये तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाया है कि यहां से यहां कैसे पहुंचोगे और कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके आगे का हिस्सा क्या है गुणा भाग ही तो करना है, और गुणा भाग तो आप आसानी से कर ही सकते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि गुणा भाग आप आसानी से नहीं कर सकते हो। तो इसका गुणा भाग करके नीचे बताइएगा कि ये गुणा भाग करके कितना आएगा। मेरे को ये भी समझना है यार कि कितने लोग बहुत एक्टिव हो जो काम कर रहे हो। चलो इसको छोड़ते हैं, एक जिस पे मैंने क्वेश्चन बनाया है वो वाला डेटा लेते हैं। ये आपके सीजीएल मेंस में सीधे सीधे आया था कि x + 1/x = 5, देन x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू क्या होगी।
ये एग्जैक्ट आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इसके आगे 3-4 जो क्वेश्चन थे वो मैंने बनाए थे कि अगर ऐसा हो जाए तो आप इसकी वैल्यू भी निकालना सीख लो, इसको वैल्यू भी निकालना सीख लो, इसकी वैल्यू भी निकालना सीख लो। अगर इसकी बात करें तो इसको कैसे निकालोगे, आप लिखोगे 4 गुणे 3 माइनस 1। अगर आपको 3 निकालना हो इससे तो 3 कैसे निकलेगा, 5 का क्यूब 125 माइनस 15 110, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 110। किसी के सर के ऊपर से गुजर गया तो मैं लिख देता हूं कि 3 बराबर क्या हो जाएगा 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 5 का क्यूब 125, 125 माइनस 15 कितना हो जाएगा 110। अभी इतना आना चाहिए कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर मेंस का पेपर लिखने जा रहे हो तो आपको इसको पता होना चाहिए कि अगर 3 दिया हुआ तो 18 आता है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो 18 आता है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू आती है वो आपकी 110 आएगी। ये तो आपके प्रैक्टिस में हो जाना चाहिए ताकि आप एग्जाम में जाओ तो फटाफट सोल्यूशन लिख पाओ। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने 3 की वैल्यू तो निकाल ली। जब 4 की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर 4 करना पड़ेगा। तो 5 का जब पावर 4 करोगे तो 625 आ जाएगा, पहले ए के पावर 4 हो गया, माइनस हम 4 इंटू 5 करते हैं, प्लस में हम क्या करते हैं 2 करते हैं, कर लो। तो 625 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा 605, उसमें 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 607, तो ये क्या हो जाएगा 607। तो 607 गुणे 110 और 1 की वैल्यू ऑलरेडी 5 दी हुई है। अब जरा सबके वो देख लो, डिजिट्स देख लो, यहां 0 0 आ रहा है, यहां 5 5 आ रहा है। अब देखो 0 0 तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि एक ही 0 है और ये यहां 5 घटा रहे हो, तो ये दोनों ऑप्शन तो होने के नहीं, कतई नहीं होंगे, क्योंकि भाई एक ही 0 है हमारे पास और एक 5 घटाना है, तो 10 में से 5 घटाओगे 5 ही बचेगा, तो बी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाना है। लेकिन इसमें भी अगर आपको यहां और यहां जाना है तो थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा कर पाओगे। अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं दूसरा डिजिट देख लूं, पहला तो 0 है ही है, दूसरा डिजिट अगर मैं देखूं भी तो क्या आएगा 7 आएगा, और 7 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 6, तो लास्ट वाला 5 आएगा, उसके पहले वाला 6 आएगा, क्योंकि एक ही तो घटाना है 5। तो पूरा सवाल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और जिन बच्चों से ये देखना ना है उसको गुणा कर लो यार, 11 से गुणा करना बहुत आसान है। ये 0 हो गया, 11 7 77, 11 0 0 7, 11 6 66 और 5 घटा दो, 5 बच्चों की तरह आराम से बचकाना हरकत करते हुए घटा लो, 6 6 7 6 5। ये 607 था, 605 था, पांचों का बेस। एक 110 सही है, डेटा तो सही है यार, 4 ए के पावर 4, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 625 माइनस 4 है, 5 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 20 कर दिया, 27 में से 20 घटा, तो हाँ 607, ठीक है 607 ही आएगा, 607 गुणे 110, 3 की वैल्यू भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 5। यहाँ पे डेटा में कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे को लग रहा है, यहाँ पे और होना चाहिए था तुम्हारा, कितना 6 6 7 6 5, 6 6 7 6 5, ये ऑप्शन में एक वैल्यू होना चाहिए था, यहाँ पे मिस प्रिंट है, आखिरी दो ये मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पे होगा, ये दोनों टाइपो एरर हो गया होगा, 6 6 7 6 5 होगा। एक बार कैलकुलेशन वापस से चेक कर लेना, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था भी आज का और मेरे को नहीं लग रहा है कि ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। एक बार कैलकुलेशन वापस कर लेना, चाहो तो मैं कर देता हूँ एक बार दोबारा से कैलकुलेशन। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो आपका जो होगा 4 गुणे 3, 3 तो इतना ही निकलेगा कि 5 क्यूब 125 माइनस जो है 15, 5 3 15, ये निकल गया हमारा 110 125 में से, तो ठीक है 110 माइनस का 5 आना ही आना है, और गुणा 625 माइनस 5 का 20 प्लस 2, ठीक है ठीक है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, ऑप्शन में टाइप करते हुए कुछ गड़बड़ हो गया होगा, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो 6 6 7 6 5 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में होना चाहिए था। जब ये क्वेश्चन टाइप कर रहा था तो टाइप करने में मिस हो गया होगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आप समझ पाए हो ना कि x के पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 7 कैसे निकालते हैं। अगर आपको दिया हो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू दी हुई है तो इसकी वैल्यू निकालने का सबसे सही और सटीक तरीका यही होता है। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि सर कमेंट्स बहुत ऑसम था, x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 निकालना, x के पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स के 7 निकालना, x के पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 9 निकालना। तो x के पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 9 कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैक्सिमम x के पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 7 तक
पूछ लिया गया है। लेकिन अगर यहाँ तक पूछ लिया गया है तो x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 भी पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। शाम को 7:30 बजे वापस मैं मिलूंगा आपके साथ रेस के क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरी क्लासेस लगातार देखते रहिए। हर रोज कुछ ना कुछ नया और बढ़िया सिखाने आऊँगा।